स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मार्च निकालना स्टार्ट किया है। ये जो रैली है, ये जो मार्च है, ये बेसिकली आप देख सकते हो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेगी और रास्ते में बहुत सारे जो लोग हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। यहां पर इमरान खान का जो एक सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि प्रेजेंट में सरकार है जो शहबाज शरीफ की, उसको हटाया जाए, उसको यहां से निकाला जाए, फ्रेश इलेक्शन कराए जाए। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे माहौल हैं। उसी के बीच यहां पर आप देख सकते हो खबर यह आई है कि जो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो चले गए हैं चाइना के दौरे पर। 2 दिन का ये दौरा है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आखिरकार शहबाज शरीफ को चाइना जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या मामला है, सीपेक से रिलेटेड क्या चीजें हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फॉर द ईयर 2024, तो हमारे द्वारा यहां पर ये बैच लॉन्च किया जा रहा है। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और ये जो पूरा कोर्स है वो आप सिर्फ 19,000 में ले सकेंगे। इसके अंदर लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के अंदर वहां पर पॉलिटिकल क्योस देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा अफरा तफरी जैसा माहौल है। पता नहीं है, क्योंकि इमरान खान का अभी तक का यह प्लान है कि वो इस्लामाबाद 4 नवंबर को पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद वो एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, प्लानिंग क्या है, क्या यहां पर किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा हादसा होगा, क्या होगा नहीं पता। लेकिन शहबाज शरीफ चले गए हैं चाइना, और लेट मी टेल यू कि जब से शी जिनपिंग तीसरे टर्म के लिए चुने गए, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली, तो उसमें यहां पर शहबाज शरीफ पहले फॉरेन लीडर बन गए हैं जो कि चाइना के विजिट पर गए हैं। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि पाकिस्तान की सरकार और जो पाकिस्तान की आर्मी है वो यहां पर जो अपना एक परसेप्शन है, क्योंकि इमरान खान ने यह परसेप्शन दिया गया है कि जो इस समय सरकार है शहबाज शरीफ की, वो एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, मतलब अमेरिका के द्वारा यह सरकार बनाई गई है। तो वो जो इमेज है उसको लड़ रही है इस समय पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार। इमरान खान लगातार अटैक कर रहे हैं, तो यह काफी अनयूजुअल होता है कि इस माहौल में भी शहबाज शरीफ जो देश का प्राइम मिनिस्टर हो वो देश के बाहर चला जाए। बट लेट मी टेल यू, यहां पर एक परसेप्शन का खेल है, यहां पर चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो जो पिछला विजिट हुआ था चाइना के अंदर किसी पाकिस्तान के लीडर के द्वारा, वो हुआ था इमरान खान के द्वारा। इमरान खान फरवरी 2022 में चाइना के दौरे पर गए थे, एंड ये जो दौरा है आपको पता होगा कि इमरान खान को हटा दिया गया था अप्रैल के महीने में। तो ठीक हटाने के 2 महीने पहले वो चाइना के दौरे पर गए हुए थे। इसके अलावा आपको एक और चीज याद होगा जिसको लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था इमरान खान का, वो ये था कि जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, उसी दिन मतलब उसके जस्ट एक दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रशिया में थे, और इसको लेकर भी काफी ज्यादा इमरान खान के ऊपर अटैक किया गया था अलग अलग सरकारों के द्वारा। और उसके बाद से अभी तक आप देखोगे ये जो पूरा 7-8 महीना बीत चुका है, इसमें दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर जो यूएस हो गया और जो चाइना हो गया, इसको बैलेंस करने में लगी हुई है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अभी रिसेंटली रिलीज किया गया था, उसके अंदर यहां पर यूएस ने क्लियरली कहा है कि रशिया के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चाइना। तो यहां पर पाकिस्तान किस दिशा में जाए, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे होगी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं बाजवा, वो यूएस के दौरे पर भी जाते हैं, वो चाइना के दौरे पर भी जाते हैं। तो बेसिकली एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर जो सबसे बड़ा है वो ये है कि शहबाज शरीफ को इस समय चाइना जाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो यहां पर एक कॉमन चीज आपको देखना होगा कि चाहे इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ कोई भी हो, जो सबसे बड़ा मुद्दा था पाकिस्तान के लिए वो ये था इकोनॉमिक हेल्प, मतलब कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कौन मदद कर सकता है आज के डेट में, क्योंकि ज्यादातर देश यहां पर पाकिस्तान की बात सुन नहीं रहे हैं। चाहे आईएमएफ हो गया, आईएमएफ तो बहुत लेटली आप कह सकते हैं कि
पाकिस्तान की मदद करने सामने आया। लेकिन यहां पर जो एक हमेशा से साथ ही रहा है वो है आपका चाइना। तो चाइना से इकोनॉमिक हेल्प ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली यहां पर मैं आपको बताऊं, जो इमरान खान थे उन्होंने ये सोचा कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सीपैक बनाया जा रहा है, आपको पता होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो सीपैक का कॉरिडोर है इसको लेकर हम रीनेगोशिएट करें। कहीं ना कहीं यहां पर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे वो ये अपॉर्चुनिटी तलाश रहे थे कि यहां पर जो सीपैक का प्रोजेक्ट है उसमें चाइना और निवेश करेगा, साथ ही साथ यहां पर जो प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है पाकिस्तान, उनको यहां पर मदद भी करेगा चाइना। लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं उसमें यहां पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि चाइना ये कह रहा था कि आप जिस तरीके से पैसा मांग रहे हो ये पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत सारे जो टर्म्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उसको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। क्योंकि यहां पर कई बार आपने अक्सर न्यूज़ सुना होगा कि जो चाइना के बैंक्स हैं वो और पैसा देने से इनकार कर रहे थे। कहीं ना कहीं चाइना को भी समझ में आ रहा था कि यहां पर जो पैसा लग रहा है वो नुकसान में जा सकता है। बट इमरान खान के जाने के बाद जब शहबाज शरीफ यहां पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो हालात नोशली आप कह सकते हो कि कुछ हद तक बेटर है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे जो आईएमएफ पैकेज दिया जाना था पाकिस्तान को, इमरान खान के सरकार के दौरान नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर आईएमएफ बहुत सारे कंडीशंस रख रहा था, जैसे कि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं उसको बढ़ाया जाए, लेकिन इमरान खान सरकार नहीं बढ़ा रही थी। तो ये सारे माहौल में यहां पर आईएमएफ मना कर दी थी मदद करने पर। लेकिन शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो पैकेज है उसको $6 बिलियन से बढ़ाकर ओवरऑल पैकेज को $6.5 बिलियन किया गया। और साथ ही साथ आईएमएफ ने इमीडिएट बेसिस पर पाकिस्तान को $1.1 बिलियन रिलीज कर दिया। मतलब कि शहबाज शरीफ बेटर फुटिंग पर आप कह सकते हैं यहां पर असिस्टेंस लेने के लिए, क्योंकि आईएमएफ ने तुरंत मना कर दिया है। लेकिन यहां पर जो चाइना है वो इमरान खान के साथ लगातार नाखुश दिख रहा था। मैं आपको इसका कारण बताता हूं। क्योंकि एक तो आप समझिए कि जो सीपैक का नेगोशिएशन हुआ था चाइना और पाकिस्तान के बीच में, तो उस समय पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनके द्वारा नेगोशिएशन किया गया था वो थे नवाज शरीफ। मतलब अभी प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनके भाई जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ, वो समय प्राइम मिनिस्टर थे 2013 से 2016 के बीच में। तब ये सीपैक का पूरा नेगोशिएशन हुआ था। तो यहां पर जब इमरान खान की सरकार आई तो चाइना काफी नाखुश दिख रहा था, क्योंकि यहां पर इमरान खान के ऊपर आरोप यह लगाया जा रहा था कि वो पूरे दिल से सीपैक के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो जो सीपैक का पहले प्रोजेक्शन बताया जा रहा था कि उसके अंदर जो निवेश किया जाएगा उसकी वैल्यू $42 बिलियन होगी। आगे चलकर इसको रिवाइज किया गया और बोला गया कि सीपैक के अंदर जो पूरा इन्वेस्टमेंट होगा वो $67 बिलियन का होगा। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो $25 बिलियन से ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। ऑल्दो आप कह सकते हो यहां पर चाइना के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चाइना की जो इकोनॉमी है उसमें भी कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कई सारे रिलक्टेंस दिखाए गए। पाकिस्तान के पास इनएबिलिटी था कि वो बीजिंग का जो पैसा आ रहा था उसको सही तरीके से निवेश नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारी लोकल डिफिकल्टीज थी। कई बार आपने सुना होगा ना कि कोई चाइनीज इंजीनियर है, पर्सन है, वहां पर बम ब्लास्ट कर दिया गया तो चाइनीज लोगों की हत्या हो गई। इस तरह का जो पूरा माहौल चल रहा था, मतलब कि पाकिस्तान फेल हो रहा था सीपैक का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने में। और इनफैक्ट आप देख भी पाएंगे कि शहबाज शरीफ जब सरकार बनाए अभी कुछ 6 महीने पहले, तो उस समय जब जैसे ही उन्होंने यहां पर चार्ज लिया प्राइम मिनिस्टर पद का और सरकार बनाई, तो उन्होंने यहां पर एक फॉरेंसिक ऑडिट करवाया सीपैक का। और इसके अंदर यह बताया कि उनके जो प्रीडिसेसर थे, मतलब कि इमरान खान थे, वो इफेक्टिवली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है सीपैक का $multi-billion प्रोजेक्ट, उसको चला नहीं पा रहे थे सही तरीके से। इनफैक्ट आंकड़ा यह भी सामने आया कि आउट ऑफ 15 प्रोजेक्ट्स सिर्फ 3 प्रोजेक्ट ग्वादर में, मतलब ये जो आप देख रहे हो जो खत्म होता है ये जो सीपैक का प्रोजेक्ट, ये जो ग्वादर है दैट इज इन बलूचिस्तान, तो ग्वादर में यहां पर 15 में से सिर्फ 3 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनकी वैल्यू थी $300 मिलियन, यही आपका कंप्लीट हो पाया था। 12 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनकी वैल्यू $2 बिलियन थी, वो आपका कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। एंड दैट वेर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि अभी भी अनफिनिश थी। तो आरोप इमरान खान के ऊपर बार बार लगाया जा रहा था कि आप यहां पर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आप
इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो चाइना भी इससे काफी ज्यादा नाखुश चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ के आने से यहाँ पर मामला पूरी तरह से सुलझ गया है। यहाँ पर शहबाज शरीफ को और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, चाइना को मनाना पड़ेगा कि चाइना उनको इकोनॉमिक हेल्प दे, चाइना यहाँ पर और ज्यादा निवेश करे। इनफैक्ट अगर आप शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट देखोगे तो शहबाज शरीफ ने यहाँ पर यह कहा है कि चाइना इज पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर, और हम चाहते हैं कि ये जो पार्टनरशिप है उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया जाए अंडर द एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अलावा यहां पर शहबाज शरीफ ने ऑफर किया कि अगर चाइना यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाना चाहता है पाकिस्तान में तो उसके लिए जितना भी लैंड है, जो भी चीजें हैं, वो हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। मतलब चाइना जो पाकिस्तान है वो रीच आउट कर रहा है बार बार चाइना को, बीजिंग को, कि आप आइए और ज्यादा हमारे यहां पर निवेश करिए। और यही मेन मकसद है, आप कह सकते हैं। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, ये जो विजिट पूरा किया जा रहा है इस पूरे माहौल के बीच शहबाज शरीफ का, तो इसके कई सारे आपको अदर सिग्निफिकेंस देखने को मिलेंगे। ऑल्दो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया सीपेक के बारे में, इसके अंदर प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान और चाइना का ओवरऑल रिलेशन देखोगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। यहां पर उनकी जो दोस्ती है वो साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रिसेंटली भारत बार बार चाह रहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो टेररिस्ट हैं, लश्कर-ए तैयबा के 2 टेररिस्ट, उनको यहां पर इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन बार बार चाइना अपना वीटो का इस्तेमाल करते हुए इसको रोक ले रहा था। इसके अलावा जो मैं आपको बात कह रहा था कि जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, ध्यान रखिएगा जो बाजवा हैं वो नवंबर के एंड में रिटायर करने वाले हैं, वो अपने पद से हट जाएंगे। पाकिस्तान का कोई एक नया आर्मी चीफ आएगा। उसके पहले आप देख सकते हैं कि जो बाजवा हैं वो यूएस की विजिट पर भी अभी रिसेंटली गए और साथ ही साथ चाइना के विजिट पर भी यहां पर गए हैं। और इसके अलावा यहां पर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो यहां पर एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मैं भी यहां पर जो बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि आपने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान खान आरोप लगा रहा है कि जो सरकार है इस समय पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की, वो यूएस के द्वारा बनाई गई है। तो एक प्रकार से शहबाज शरीफ संकेत देने गए, आप कह सकते हैं। चाइना का विजिट एक संकेत दिया जा रहा है कि देखिए ऐसा नहीं है, यूएस ने हमें नहीं बैठाया, क्योंकि हम अपना रिलेशन चाइना के साथ अभी भी स्ट्रांग किए हुए हैं। तो ये एक प्रकार का आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। एंड आई होप कि आपको यह आंसर मिल गया होगा कि आखिरकार इस माहौल के बीच भी जो शहबाज शरीफ हैं उनको चाइना क्यों जाना पड़ा। अब देखना होगा कि जब वो चाइना से वापस पाकिस्तान लौटेंगे तो क्या पाकिस्तान में जो सिचुएशन वो छोड़कर गए थे, क्या वो वही होता है या फिर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। यह आगे आने वाला समय बताएगा। दोस्तों आप भी इसको ट्रैक कर रखिएगा और कोई भी बड़ी खबर आएगी तो डेफिनेटली आपको स्टडी आईक्यू पर पता चलेगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर इंडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के अंदर, हमारे संविधान के द्वारा कितने लैंग्वेजेस को ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड किया गया था एज रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, आज के डेट में तो बहुत सारे हैं, 20 से ज्यादा हैं, लेकिन ओरिजिनली कितने लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया था यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की आप तैयारी कर सकते हैं यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।